हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्ज़ाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर का जो है सॉल्व करवा रहे हैं। और ये आपका पार्ट 4 होगा और इस पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि ये पेपर पूरा ख़त्म कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मैं अपलोड दूँ तुरंत आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि सजावटी लकड़ी शुष्क मानी जाती है जब उसमें नमी की मात्रा हो। तो कितना नमी की मात्रा होनी चाहिए? तो 15% से कम होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल याद रखिए। 91 है कि अर्ध खुला इम्पेलर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो अर्ध खुला जो इम्पेलर होता है मित्रों, वो सीवेज पानी यानी कीचड़ वाले पानी के लिए जो है उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस पंप के लिए नलकूप का ऊर्ध्वाधर होना अति आवश्यक है? तो किस पंप के लिए? तो आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा, निमग्न, जिसको सबमर्सिबल पंप कहते हैं। नेक्स्ट है पंप के चयन में निम्न में से कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा कारक है इसमें से? तो जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है एक अपकेंद्री पंप में ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 94, और इसका राइट आंसर होगा बी, जलीय अश्वशक्ति बटा पंप की दक्षता। नेक्स्ट है 95 कि निम्न में से किस पंप के द्वारा 45 मीटर से अधिक गहराई से पानी उठाया जा सकता है? तो किस पंप से उठाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है निमग्न पंप से, जिसको सबमर्सिबल पंप भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में प्रयुक्त किए जाने वाला हस्तचलित पंप निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, प्रत्यागामी पंप। नेक्स्ट है प्रायोगिक तौर से एक अपकेंद्री पंप का चूषण शीर्ष निम्न में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोजल एवं वेंचुरी निम्न में से किस पंप का मुख्य घटक है? तो 98 का राइट आंसर है आपका बी, जेट पंप। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते हैं। यदि चेन बड़ी है तब मापी गई दूरी वास्तविक दूरी से कम होगी तब सुधार होगा। किसका सुधार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, धनात्मक। नेक्स्ट है प्रत्यागामी पंप सबसे अधिक उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम निस्सरण एवं उच्च शीर्ष के लिए। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतया होते हैं। अधिक ऊंचाई से पानी उठाने वाली अपकेंद्रीय पंप साधारणतया होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए एवं बी दोनों। बहुचरणीय पंप भी हो सकते हैं और गहरे कुओं में प्रयोग होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है एक अपकेंद्रीय पंप के अंदर द्रव्य प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, इम्पेलर की आंख से। नेक्स्ट है एक अक्षीय प्रवाह पंप अधिक मात्रा में पानी निकालती है तो कम हेड पर। नेक्स्ट है एक अपकेंद्री पंप जो कि कीचड़ में प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें निम्न में से किस तरह का इम्पेलर प्रयोग में लाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को जानना भी जरूरी है। तो मित्रों ये ऐसा इम्पेलर होना चाहिए, दोनों ओर से खुला होना चाहिए। नेक्स्ट है दलदल क्विक सैंड
अवस्था है, किस प्रकार का है? तो ये है बहाव की। नेक्स्ट है, अब केंद्रीय पंप को चलाने से पूर्व उसमें पानी भरने की प्रक्रिया कहलाती है, किस प्रकार की? पंप की जांच करना, पंप को ऊर्जीकृत करना, पंप की प्राइमिंग, उपरोक्त सभी। तो पानी भरने की प्रक्रिया जो है पंप की प्राइमिंग कहलाती है। 106 का राइट आंसर होगा आपका सी। ओके। नेक्स्ट है 107 नंबर, नोदल यानी प्रोपेलर पंप का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कम शीर्ष पर कम शीर्ष हो एवं अधिक निस्सरण हेतु तो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि पंप हिलता है तो उसके संभावित कारण होते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। खराब संरेखण, अलाइनमेंट खराब होना, खराब चूसड़ अवस्थाएं, बेयरिंग का फेल होना। नेक्स्ट है, अब केंद्रीय पंपों के मुख्य इम्पेलर में बेनस की संख्या होती है, मतलब उसमें जो फैन होते हैं मित्रों, पंखे होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 109 का राइट आंसर है आपका ए, 3 से 12 तक होते हैं। नेक्स्ट है, हेंडरसन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हेंडरसन समीकरण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये सब चीज, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी संग्रहण की क्रांतिक अवधि, बहाव की क्रांतिक गहराई और क्रांतिक तापमान, यह तीनों चीज ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, पंप की मध्य लाइन से ऊर्ध्व ऊंचाई जहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका निस्सरण शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि छलनी द्वारा अनाज को जिस आधार पर पृथक किया जाता है वह है, तो किस आधार पर पृथक किया जाता है? तो सिंपल सा है, आकार के आधार पर, क्योंकि छलनी क्या है, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, तो आकार से ही उनकी जो है छटाई की जाती है। 113 है कि निम्न में से कौन अब केंद्रीय पंप का इम्पेलर का प्रकार नहीं है? अर्ध खुला, खुला, बंद, उच्च गति, हाई स्पीड। तो इसका राइट आंसर जो है मित्रों आपका होगा डी, उच्च गति, हाई स्पीड। नेक्स्ट है, एक प्रत्यागामी पंप का निस्सरण डिस्चार्ज स्थिर होता है निम्न के बावजूद, किसके बावजूद? तो तापमान के बावजूद। इसमें तापमान का कोई नहीं है, गति, निषाक शीर्ष और चूषण शीर्ष होता है। नेक्स्ट है, सबसे दक्ष नाली का आकार होता है, किस तरह का होता है? इसका राइट होगा बी, समलंबी। नेक्स्ट है, जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी की शक्ल को ध्यान में रखा जाता है कहलाता है, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण कहलाता है? वो कहलाता है जियोडेटिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, यदि नम आधार पर नमी 20% हो तो ड्राई आधार पर नमी की मात्रा होगी, कितना होगी? यदि नम आधार पर 20% है तो ड्राई आधार पर नमी की मात्रा कितनी होगी? तो 25% होगी। नेक्स्ट है, पतली सतह सुखावन थिन लेयर ड्राइंग से अनाज की गहराई निम्न तक सीमित होती है, कितने तक सीमित होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 20 सेंटीमीटर। अगर आप जो है पतली सतह सुखावन यूज कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक EMC मॉडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रैनकाई समीकरण, ये EMC का मॉडल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ग्राइंडर नहीं है? तो कौन सा ग्राइंडर नहीं है मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, सॉल्वेंट एक्सट्रेशन मिल, ये ग्राइंडर नहीं होता। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल रोटरी ड्रमर में ड्रम की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 3 से 6 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन एक हैमर मिल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, कास्ट आयरन प्लेट्स। नेक्स्ट है सुखावन का यंत्र जो कि थिन लेयर ड्राइंग को प्रयोग करता है जाना जाता है, किस प्रकार का होता है ये? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, निरंतर बहाव प्रकार का शुष्कक। नेक्स्ट है 100 मीटर जल दाब शीर्ष के समतुल्य कैरोसिन का दाब शीर्ष क्या होगा यदि इसका विशिष्ट भार 0.81 है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 123.46 यम मीटर। नेक्स्ट है फ्लो नेट निर्माण हेतु कौन सी विधि नहीं है? फ्लो नेट निर्माण हेतु कौन सी विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका डी, कर्व फिटिंग विधि। नेक्स्ट है पिटाट नली क्या मापने की एक साधारण उपकरण है? तो पिटाट नली से क्या नापा जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, बहाव का वेग। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियों की हैंडलिंग में कटाई उपरांत होने वाली लगभग हानि का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत हानि होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 35%। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार नाली में अधिकतम बहाव के लिए बहाव की गहराई होनी चाहिए, व्यास का कितना गुना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, इसके व्यास का 0.95 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है राइस की मिलिंग से पूर्व उसवन यानी पार्बोलिंग की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है अट्रिसिन मिल में अनाज का आकार निम्न में से किस वजह से छोटा होता है? तो किस वजह से छोटा हो सकता है? ऑप्शन है ए, शियर एवं क्रशिंग से। नेक्स्ट है सामान्यतः फ्रोजन फूड का भंडारण निम्न तापमान पर किया जाता है, किस तापमान पर किया जाता है? -18 सेल्सियस पर। नेक्स्ट है बैच प्रकार के पाश्चराइजर में दूध को गर्म किया जाता है, किस सेल्सियस पर, कितने मिनट के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 61 सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम दूध का तापमान पानी की तुलना में 1 सेल्सियस बढ़ाने में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितना प्रतिशत का? तो 93% का। नेक्स्ट है एक बाल मिल या पैडल मिल में आकार को छोटा करना निम्न में से किस कारण से होता है? शेयरिंग, कटिंग, इम्पैक्ट या क्रशिंग? तो 134 का राइट आंसर है आपका इम्पैक्ट, चोट पहुंचाकर। नेक्स्ट है शुष्कक ड्रायर जो कि उच्च गैस तापमान 500 सेल्सियस या उससे अधिक का उपयोग कम समय के लिए करते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, फ्लैश ड्रायर कहते हैं। नेक्स्ट है द्रवीय उछाल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है दीर्घकालिक अनाज भंडारण में यदि बाहर का वातावरण गर्म है तो नमी का एकत्र होना सामान्यतः पाया जाता है, किस सतह पर पाया जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका बी, सबसे नीचे सतह पर। एक वायुमंडलीय दाब निम्न के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 139 नंबर है कि दूध को अत्यच्च तापमान रोगाणुनाशन के लिए तापमान की सीमा होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 135 से 150 सेल्सियस।
नेक्स्ट है कृषि खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा मानक लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर है बी, कोडेक्स एलिमेंटा। तो ये रहे मित्रों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बाकी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा और इस पेपर फर्स्ट को ख़त्म करूँगा। इसके बाद पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊँगा। इसके बाद बुक से जो है आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।